yesterday we discuss about the work done. We discuss about the work क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. Today our topic is energy. तो आज हमें डिस्कस करना है एनर्जी पे कि एनर्जी क्या होती है. एनर्जी को हम इस तरीके से समझेंगे, सपोज दैट हमारे पास ना एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक, और ये बॉडी चल नहीं सकती, रेस्ट में है, तो हम कहेंगे कि इसमें वर्क करने की एबिलिटी नहीं है. यहां पर एक बॉडी बराबर में दूसरी रखी है और दोनों के बीच में गैप है. ये बॉडी कभी भी इसको टच नहीं करती, इसे डिस्टर्ब नहीं करती, इसे छेड़ती नहीं. तो अगर ये बॉडी इसको नहीं छेड़ेगी तो हम कहेंगे कि ये वर्क नहीं कर रही, इसे परेशान नहीं कर रही. तो हम कहेंगे कि इस बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी नहीं है. इस बॉडी में भी एबिलिटी नहीं है. जैसे आप दोनों आपस में बैठे हैं बराबर बराबर में, ना ये इसे डिस्टर्ब कर रहा ना ये इसे डिस्टर्ब कर रही, मान लीजिए. तो इन दोनों में कोई भी एबिलिटी नहीं है वर्क करने की. जैसे एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को डिस्टर्ब किया, परेशान किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, ढकेल दिया, तब हम कहेंगे कि इस बॉडी में एबिलिटी है, वर्क करने की एबिलिटी है, काम करने की एबिलिटी है, रैपट मारने की एबिलिटी है. अब देखो, ये तो इनमें तो एबिलिटी नहीं है, इनमें तो एबिलिटी नहीं है. बट एक बॉडी यहां पर रखी हुई है जो इधर से बहुत तेजी के साथ भागी हुई आ रही है या भागा हुआ आ रहा है, और ये बॉडी भागी हुई आ रही है और इस बॉडी में धक्का मारती है, स्ट्राइक करती है इसे, और तुरंत इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ये बॉडी यहां जाकर के गिरती है. अब हम कहेंगे कि इस बॉडी ने इसका काम कर दिया. अगर इसका काम कर दिया तो हम कहेंगे कि इसमें वर्क करने की एबिलिटी है. इस वाली बॉडी में, इस वाली बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी है. तो इसमें कैसे आई वर्क करने की एबिलिटी? इसमें क्यों नहीं थी और इसमें क्यों है? अब इसका आंसर आप अपनी जनरल साइंस से, जनरल सेंस से आप दे सकते हो, कॉमन सेंस, कि सर इसके पास वेलोसिटी थी इसलिए इसके पास वो वर्क करने की एबिलिटी थी. नहीं, इसके पास एनर्जी थी. Another characteristics which have this body is called energy. एनर्जी जिस बॉडी के पास होती है वो बॉडी वर्क कर सकती है, वो बॉडी वर्क कर सकती है. तो वर्क की डेफिनेशन, सॉरी, एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी अब हमारी? दैट बॉडी विच हैव कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू वर्क, टू डू वर्क, वर्क करने की जिसके पास एबिलिटी होगी हम कहेंगे कि उसके पास एनर्जी है. तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या बन गई अब? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी. ये एनर्जी होती है. सिंपल, एनर्जी की डेफिनेशन ये हो गई, क्या ये एनर्जी की डेफिनेशन हो गई. क्लियर? बताओ, बोलो, आप सब बोलो, क्या हुई एनर्जी की डेफिनेशन? क्या है? इज नोन एज एनर्जी. अब ये प्रकृति ने, देखो इधर, इस प्रकृति ने, जिसे आप धर्म की आस्था में ईश्वर, अल्लाह जो भी कहते हैं, हम साइंस की लैंग्वेज में उसे प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं. इस नेचर ने इस पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखा है. हर एक के पास एनर्जी है. किसी के पास किस फॉर्म में एनर्जी है, किसी के पास किसी और फॉर्म में एनर्जी है, तो किसी के पास किसी और फॉर्म में एनर्जी है. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उसके पास एनर्जी है. जैसे एक बॉडी चलती हुई जा रही है बड़ी तेजी के साथ, तो उसके पास भी एनर्जी है, काम कर सकती है. वो सामने किसी को खड़ा कर दो उसके, वो काम कर देगी. उसका चलती हुई गोली में एनर्जी है ना. तो एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. प्रकृति ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इसको बांट करके रखा हुआ है. तो इसके कितने फॉर्म्स हो जाएंगे? नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हो सकती है. अब काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? आंसर इज that body which have mass and velocity. These body have mass. इसको अगर मैं वेलोसिटी दे दूंगा ऐसे, तो ये सामने जाकर के किसी को भी स्ट्राइक करेगी और उसका वर्क कर देगी. तो इसके पास एनर्जी आ जाती है. क्यों आई इसके पास एनर्जी? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ मास, बिकॉज ऑफ मास एंड वेलोसिटी. चलती हुई गाड़ी है, उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो वो वर्क कर देगी, एक्सीडेंट कर देगी किसी का. तो जिस बॉडी के पास मास एंड वेलोसिटी होगी उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन तैयार हो गई अब हमारी. दैट बॉडी विच हैव मास एंड द वेलोसिटी
That body which have mass and the velocity also possesses a kinetic energy and it is calculated by this formula. इसको साइंटिस्टों ने जो फॉर्मूला बनाया हाफ mv स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले से निकाल लेते, बस मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। नहीं आएगी निकल करके, बड़ी मेहनत लगती है फॉर्मूला बनाने में, ऐसे नहीं बनते। फॉर्मूला बना करके दिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनता बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बनाया बड़ी मेहनत से। कभी आप कहो नहीं जी हम तो यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे हाफ रहेगा। दूसरा, और कौन सी एनर्जी होती है? और एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? तो आंसर है ड्यू टू द पोजीशन। पोजीशन की वजह से बॉडी के पास एनर्जी होती है। सगुन देखिए पोजीशन है इसके पास, ये पोजीशन है इसके पास पोजीशन, इतनी पोजीशन है इसके पास। अब क्या सबूत है इसके पास एनर्जी है? क्या सबूत है इसके पास एनर्जी है? मान लो मैंने एक ब्रिक्स ले ली और ब्रिक्स को लेकर के यहां लेकर के आ गया, ये ब्रिक्स है मेरे पास, 5 किलो की पत्थर है एक। अब बताओ इसके पास एनर्जी है? आप कहोगे नहीं है, ये वर्क ही नहीं कर रहा। तो किसी को नीचे खड़ा करो और उसके ऊपर छोड़ कर देख लो, पता चल जाएगा एनर्जी है या नहीं है उसके पास। तो एक बॉडी के पास जिसके पास पोजीशन है उसके पास एनर्जी होती है, और जितनी ज्यादा पोजीशन होगी उसके पास उतनी ही एनर्जी होगी। एक हमने स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग को ऐसे दबा दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, इस तरीके से ये कंप्रेस कर दिया हमने ऐसे। अब इस स्प्रिंग को जब हमने कंप्रेस कर दिया, यहां पे हमने नीडल लगा दी, तो क्या इस स्प्रिंग के पास एनर्जी है? आंसर इज यस, इसके पास एनर्जी है। क्या सबूत है? तो आंसर है यहां से जो ट्रिगर लगा रखा है आपने, जिससे स्टॉप कर रखा है, उसे निकालो और सामने खड़े हो जाओ। तुम्हें पुश करेगा ये, तुम्हें पुश करेगा ये। क्यों पुश करेगा? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी, वर्क करने की एबिलिटी थी इसके पास। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? तो एक फॉर्म ये होती है। अब देखो प्रकृति ने इस फॉर्म में भी एनर्जी को रखा है, इस फॉर्म में भी एनर्जी को रखा है। एक और 1 2 3, एक होती है लाइट एनर्जी। लाइट, क्या लाइट में भी एनर्जी होती है? प्रकृति ने लाइट के अंदर भी एनर्जी डाल करके रखी है। कैसे? धूप में खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारा वर्क हो जाएगा, है ना, भून देगी तुम्हें धूप। तो अगर लाइट वर्क कर सकती है तब हम कहेंगे लाइट में भी एनर्जी होती है, और होती है वाकई में। लाइट से हम इलेक्ट्रिक करंट बना लेते हैं, लाइट से पानी को गर्म करवा लेते हैं। अब पानी गर्म क्यों होगा? क्योंकि उसके पास एनर्जी होगी, तभी तो होगा। सोलर पैनल यूज करते हैं, तो लाइट एनर्जी भी होती है। एक ही लाइट एनर्जी हो गई। और एक एनर्जी और होती है मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, ये मेरे पास मार्कर है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं अपनी मसल्स से एनर्जी को निकालता हूं, अपनी मसल्स को यूज करता हूं और इसमें एक वेलोसिटी क्रिएट करता हूं और ऐसे फेंक करके मारता हूं, तो इसके पास एनर्जी आ गई। कहां से आई है एनर्जी? मेरी मसल्स से। तो मसल्स ने इसको एनर्जी दी, वेलोसिटी दी, तो एक मस्कुलर एनर्जी भी होती है, मस्कुलर एनर्जी। वेरियस टाइप हो सकते हैं मस्कुलर एनर्जी के। मसल्स भी वर्क कर सकती है, जैसे मैंने किसी के रैपट मारा ऐसे तो मसल्स मस्कुलर एनर्जी हो जाएगी। 5th पे आ जाओ, हीट एनर्जी। जिस बॉडी में हीट होगी, हीट बोले तो गर्माहट, गरम गरम गर्माहट, उसमें भी एनर्जी होती है। कैसे पता चलेगा कि गर्म बॉडी में एनर्जी होती है नहीं होती है? हैं? दहकता हुआ अंगारा अपने हाथ में रख लो, तुम्हारा वर्क हो जाएगा, तुम्हारे हाथ का, है ना, वर्क हो जाएगा। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दो, या मोमबत्ती को अपने हाथ पे जला लो। हैं? करते हैं, बहुत सी करती है, करते भी है। वो क्या कर किस लिए करते हैं? वो परीक्षण देते हैं ना, मोहब्बत का परीक्षण वो फिल्म में नहीं देखा तुमने? फिल्म में नहीं देखा? वो जलते हाथ पे दिया रख लेगी, हैं, और उसे जलाती है अपने हाथ पे। मेरी मोहब्बत कितनी पक्की है। चलो, हीट एनर्जी, हीट के पास एनर्जी भी होती है। और आयुष,
आयुष कैसे सच में पहुंच गया? ठीक है, सब कुछ ठीक है। आजा। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इसके पास है कि दिवाली में जो हमको देखो, एक होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद उसमें से एनर्जी बनती है, एनर्जी पैदा होती है और वो वर्क कर सकती है। जैसे कि हमने खाना खाया, खाने के बाद हमारे स्टोमक में, हमारे पेट में बहुत तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। उस खाने को सड़ना रहता है, भूजना रहता है बहुत तरीके से, और वो एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर हम अगले दिन तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। फिर शाम को डाउन हो गई हमारी एनर्जी, फिर सुबह को हमने शाम को खाना Hey boys, look in front. लगा देखो उधर। केमिकल एनर्जी और भी बहुत तरीके की एनर्जी होती है जो कि हमारे यूनिवर्स में बटी हुई है। बहुत तरह की एनर्जी है, लेकिन हमें बस इतनी ही याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी और एनर्जी जैसे जैसे हमारे सामने आएगी उनका हम यूज कर लेंगे। केमिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहा था मैं। केमिकल एनर्जी जैसे सेल नहीं होता, सेल में एनर्जी होती है, बैटरी होते हैं, बैटरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तेजाब होता है, तेजाब उसके अंदर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल जब रिएक्शन होती है तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हम अपना बल्ब जला लेते हैं, पंखा जला लेते हैं। तो पंखा क्यों चलेगा, बल्ब क्यों चलेगा, एनर्जी से ही तो चलेगा। वो एनर्जी कहां से निकल के आई, बैटरी से निकल के आई, बैटरी से निकल के आई। ये बल्ब जल रहा है, बैटरी से आ रही निकल के। तो केमिकल एनर्जी हेल्प करती है हमें, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं हम। ठीक है, अब एक वर्ड आएगा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। एक होता है एनर्जी और एक होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी है हमारा, बैटरी से जो मिल रही है एनर्जी वो हमारी एनर्जी है। तो सन क्या है बताइए, सन डोंट वरी, बट इसमें नहीं है कोई बात नहीं, पर ध्यान तो रहेगा ना, बता दिया मैंने आपको। सन क्या है, नहीं, सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी का भी सोर्स है वो। ठीक है, ये भी चल जाएगा, है ना। ये सॉकेट जो लगा हुआ है जिसमें चार्जर लगा हुआ है, ये भी सोर्स है। कौन सी एनर्जी का सोर्स है, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। वो तो कन्वर्ट होगी ना बाद में।